नमस्कार, न्यूज एटीन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और आइए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की गुंडागर्दी, बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता की गई पिटाई। फिरोजाबाद में डेंगू से अब तक 63 लोगों की मौत, लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या। और अब नोएडा में घर खरीदना होगा सस्ता, फ्लैट और प्लॉट पर ट्रांसफर चार्ज हुआ आधा। उधर संयुक्त किसान मोर्चा 27 सितंबर को भारत बंद का किया ऐलान, आम आदमी पार्टी ने भी दिया समर्थन। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है प्रतापगढ़ से, जहां कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की गुंडागर्दी का एक वीडियो देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की गुंडागर्दी का एक वीडियो देखने को मिला है। गरीब कल्याण मेला बना मारपीट का हाल, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। गरीब कल्याण मेले में भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता की पिटाई की गई है और दरोगा पर भी प्रमोद तिवारी भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लात घुसे चल रहे हैं और पिटाई की जा रही है। और यहाँ पर इन तस्वीरों में गाली गलौज भी देते लोग नजर आ रहे हैं एक दूसरे को। और यहाँ पर दरोगा पर भी प्रमोद तिवारी भड़कते नजर आ रहे हैं और दरोगा को भी खदेड़ते नजर आ रहे हैं। और विरोध में सांसद समर्थकों ने भी नारेबाजी की है। सांसद की गाड़ी भी तोड़ दी गई है और जान बचाकर जैसे तैसे करके मौके से सांसद गुप्ता भागकर कोतवाली पहुंचे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से दबंगई की जा रही है, किस तरह से गुंडागर्दी की जा रही है सरेराह। तो प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। सरकारी प्रोग्राम था और 2 ब्लॉक का प्रोग्राम करके गया और शांगीपुर में जैसे ही मैं गया और तुरंत हमने देखा कि जैसे ही मंच में जा रहा था, वहाँ पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए थे 50-60 लोग, वहाँ इनका लेके सब। और इंस्पेक्टर शांगीपुर को पटक के मारने लगे। हमने बोला ये क्या कर रहे हो, तो तुरंत हमारे ऊपर अटैक किए। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने खींची, कैसे हमारे बचाया, हमें भी चोट लग गई और हमारी गाड़ी को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिए। गाड़ी हमारी तोड़ दी गई, दौड़ा के सब हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ का है, जहां कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। आज सांगीपुर में, प्रतापगढ़ के सांगीपुर में गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया था, जहां भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। लेकिन इस कार्यक्रम में मंच पर पहुंचने से पहले ही प्रमोद तिवारी के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके विरोध में सांसद समर्थकों ने भी नारेबाजी की और सांगीपुर में गरीब कल्याण मेले में मारपीट का अखाड़ा बन गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मंच खाली कराने के बात भी कही और मौके पर दरोगा भी पहुंचे और ये पूरा मारपीट का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रहा है। वहीं भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता की गाड़ी भी तोड़ दी गई। ये पूरा मामला प्रतापगढ़ का है, जहां एक कांग्रेस सांसद की गुंडाई का ये वीडियो सामने आया है, जिसके बाद इलाके में दहशत भी है, क्योंकि सरेराह ये कुछ लोग कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की गुंडागर्दी का ये वीडियो सामने आया है। तो प्रतापगढ़ में ये कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है, जहां आज सांगीपुर में गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया गया था और भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता के अतिथि के तौर पर वहां शिरकत की थी। वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर आपके पास? जो ये तस्वीरों में साफ तौर पर एक आरोप लगे हैं कि जो कांग्रेस के प्रमोद तिवारी है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं और भाजपा के सांसद को पिटाई कर रहे हैं। देखिए, इसमें भाजपा सांसद को भी अपमानित किया गया, उनके साथ भी हाथापाई की गई, उनकी गाड़ी तोड़ी गई। भाजपा नेता ओम प्रकाश पांडे उर्फ गुड्डू पांडे को जमकर मारा पीटा गया। प्रमोद तिवारी का राजनीतिक इतिहास ही यही रहा है।
प्रमोद तिवारी हमेशा गुंडई करते हैं, अब विरोधियों को मारते पीटते हैं चुनाव क्षेत्र में। इससे पहले 2017 के चुनाव में जब उनकी बेटी चुनाव लड़ी थी, तब भी भाजपा प्रत्याशी के साथ मारपीट की गई थी, जिनका नाम नागेश प्रताप सिंह छोटे सरकार था। एक बार आज के काफी समय पहले वर्तमान सपा सांसद अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी के साथ भी मारपीट की घटना हुई थी प्रमोद तिवारी जी और उनके समर्थकों के द्वारा। प्रमोद तिवारी जी का कार्यक्रम 3 बजे से था, जो उनका एक कार्यक्रम का शेड्यूल आया है। 3 बजे था कार्यक्रम उनका सांगीपुर ब्लॉक में, लेकिन वह मंच पर जाकर पहले ही बैठे थे, क्योंकि शासन और सत्ता का कार्यक्रम है तो पहला हक भाजपा का बनता है। सांसद अपने तय समय पर पहुंचे तो उनके लिए वहां पर कुर्सियां नहीं खाली थी। जब कुर्सियों की मांग की गई और दरोगा ने कहा कि सांसद जी के लिए कुर्सियां खाली की जाए, तब वहां पर दरोगा को सबसे पहले मारा पीटा गया। उसके बाद सांसद के साथ अभद्रता हुई, सांसद के को भी चोटें आई। उनके समर्थक ओम प्रकाश पांडे उर्फ गुड्डू पांडे, भाजपा नेता, ये भी हाल फिलहाल में भाजपा ज्वाइन किए हैं। तो कुल मिलाकर प्रतापगढ़ और पूर्वांचल की यही इस समय स्थिति है कि वहां पर राजनीतिक वर्चस्व की जंग लगातार जारी है। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो प्रमोद तिवारी है कांग्रेस नेता, क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई अभी तक कानूनी? में भाजपाइयों का जमावड़ा हो गया है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है कि आरोपी नहीं बख्शे जाएंगे, क्योंकि पिछड़ी जाति के नेता है सांसद संगम लाल गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला बहुत हाईलाइटेड है और हमें जो अभी एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री कार्यालय और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो लगातार जो ऐसी घटनाएं करके प्रमोद तिवारी बच निकलते थे, लेकिन इस बार प्रमोद तिवारी पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। जहां कांग्रेस नेता प्रतापगढ़ में सरेआम गुंडागर्दी करते दिख रहे हैं, क्योंकि भाजपा के सांसद सांगीपुर पहुंचे थे गरीब कल्याण मेले में शिरकत करने के लिए, जहां सांसद संगम लाल गुप्ता एक मुख्य अतिथि के रूप में वहां पहुंचे थे। लेकिन कार्यक्रम मंच पर पहले से ही मौजूद रहे प्रमोद तिवारी के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और उसके बाद सांसद के साथ मारपीट शुरू कर दी और देखते ही देखते ये पूरा मेला अखाड़ा बन गया, जंग का मैदान बन गया, जहां सरेआम लोग एक दूसरे को लात घुसों से मारते दिखाई दिए और एक दूसरे की पिटाई करते हुए नजर आए। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर जनपद शामली के थाना भवन ब्लॉक में गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में सुरेश राणा ने योगी सरकार के सुशासन की बात करते हुए कहा है कि आज की किसी गुंडे बदमाश की हिम्मत नहीं है जो किसी महिला की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। इससे पहले की सरकारों में महिलाओं को सड़क पर निकलना मुनासिब नहीं था। बड़ी बड़ी बातें करते थे, पर गरीब के बारे में सोचने का साहस किसी ने नहीं किया। छोटी छोटी बातों पर सोचने का साहस किया तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं गांव गांव जाता हूं और आप ही सब गांव के लोग बैठे हैं, 2-3 बातें आपसे पूछना चाहता हूं। लगातार छोटे थे हम, तब से लाल किले पर भाषण सुनते थे और जब हम गांव में जाते थे, किसी भी गांव में जाना हो पूरे क्षेत्र में लगातार मेरा आना जाना रहता है। हमारे नेताओं का रहता है, हमारे प्रधानों का रहता है, बीडीसी का रहता है, समूह की बहनों का रहता है, आशा बहनों का रहता है, आंगनबाड़ी बहनों का रहता है, अन्य अधिकारियों का रहता है। आपने देखा होगा कि शाम के 8 बजे जब हम गांव में जाते थे तो गांव के बाहर हमारी बहनों की लाइन लगी होती थी। हमें बड़ी अपने अंदर से आता था कि ऐसी राजनीति का क्या फायदा है, हम बहनों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जो 65 सालों में कोई सोच नहीं पाया, घर घर शौचालय देने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी और योगी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर जनपद शामली के थाना भवन ब्लॉक में गरीब कल्याण मेले में आयोजन किया गया था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर शामली से श्रवण, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर के, जो आज गन्ना मंत्री सुरेश राणा पहुंचे थे थाना भवन? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश
में भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती दिवस मना रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉकों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जनपद शामली के थाना भवन ब्लॉक में भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था इसी को लेकर, जिसमें गन्ना मंत्री सिरसाना पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार व योगी सरकार के कार्यों की गुणगान किया और लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि योगी जैसे काम किसी ने आज तक नहीं किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस खबर पर जानकारी देने के लिए। कोई गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ आज गन्ना मंत्री को सुरेश राणा ने फीता काटकर किया है। और योगी सरकार के सुशासन को लेकर भी उन्होंने कहा है कि योगी सरकार में गुंडे और बदमाश अब गायब होते नजर आ रहे हैं और पूरे सुशासन आज अच्छे से चल रहा है। उधर मथुरा के थाना कोसीकला क्षेत्र के गांव हताना में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। जानकारी के मुताबिक घर के अंदर बने शौचालय के लीकेज को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। इस घटना में हवाई फायरिंग की बात भी सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति बाबूलाल की अस्पताल में ले जाते समय मौत हो गई। वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। 3 लोगों की हालात नाजुक बनी हुई है। वहीं दूसरे पक्ष के रतन कल्ला नेता भोला भीम सिंह सहित 1 दर्जन लोगों पर हमला करने का आरोप है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां शौचालय के लीकेज को लेकर के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और ये मथुरा के कोसीकला का पूरा मामला है, जहां 2 पक्षों में मारपीट हुई है। और ये दोनों पक्षों में जो मारपीट हुई है वो शौचालय के लीकेज को लेकर के हुई है। और एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार कर दिया। और ये पूरा मामला मथुरा का है, जहां ताबड़तोड़ 2 पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ है और इस झगड़े के दौरान एक पक्ष का व्यक्ति की मौत भी हो गई है। और मथुरा का ये पूरा मामला है, जहां 2 पक्षों में शौचालय के लीकेज को लेकर के झगड़ा हुआ था और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर वार कर दिया। और 3 लोगों की हालात नाजुक बनी हुई है। वहीं दूसरे पक्ष के रतन कल्ला नेता भोला व भीम सिंह सहित 1 दर्जन लोगों पर हमला करने का भी आरोप लगा है, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। और उधर हमीरपुर के मोधा कोतवाली क्षेत्र में नहा रही युवती का मोबाइल से वीडियो बनाने का एक मनचले को उस वक्त भारी पड़ गया जब लड़की ने उसे ऐसा करते हुए देखा और जोर जोर से शोर मचाने लगी। शोर की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और जिसके बाद मनचले को पकड़कर धुनाई कर दी। इसके बाद युवती ने मनचले की चप्पल से खूब जमकर पिटाई भी की और उसकी पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये युवती इस युवक को पीटते हुए चप्पल से दिखाई दे रही है, क्योंकि ये युवक इस युवती की वीडियो बना रहा था। जिसके बाद गुस्साई युवती ने उसे पकड़कर जमकर उसकी धुनाई कर दी है और मौके पर मौजूद लोगों ने भी उसकी जमकर पिटाई की। वीडियो सामने आने के बाद सभी लोग मौके पर पहुंचे और उसके बाद उस युवक को जमकर पिटाई की गई और युवती ने चप्पल के से उस युवक की पिटाई की है। ये पूरा मामला हमीरपुर का है, जहां एक युवक एक नहा रही युवती की वीडियो बनाना चाह रहा था और वीडियो बनाते समय ही उस युवती ने उसको देख लिया। उसके बाद उस युवती ने मौके पर ही शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद युवती की शोर की आवाज़ सुनकर वहां पर पब्लिक इकट्ठा हो गई
और वीडियो बनाने वाले शख्स को वहीं पर पकड़ लिया और उसके बाद उसकी जमकर वहीं पिटाई कर दी। इसके बाद युवती ने मनचले की मौके पर ही जमकर पिटाई की और ये पूरा मामला हमीरपुर का है। और तस्वीरें में आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये युवती इस युवक की पिटाई करते हुए दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि युवती साफ तौर पर इसे पिटाई करते हुए नजर आ रही है और ये लेडीज किस तरह से चप्पल से इस युवक की पिटाई कर रही है। उधर राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार को हुए शूट आउट ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को दोपहर पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। तभी वकील के भेष में पहुंचे हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वहीं हमले में गोगी की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावरों को भी मार गिराया है। वहीं इस घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि जब अदालत के अंदर बदमाश खुलेआम गोलियां चला सकते हैं तो आम आदमी बाहर कैसे सुरक्षित है। तो ये पूरा मामला दिल्ली की रोहिणी कोर्ट का है, जहां एक गोगी नाम का युवक को पेशी पर लाया गया था। ठीक इसी दौरान कोर्ट में गोलियां चल गई और जितेंद्र नाम के गोगी जो युवक है, दोपहर में इसकी पेशी थी और तभी वकील के बीच में कुछ युवक वहां आते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ जितेंद्र गोगी पर फायरिंग कर देते हैं, जिसके चलते गोगी की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावरों को भी मार गिराया है। वहीं इस घटना से कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है, वहीं लोगों का मानना ये भी है कि जब अदालत के अंदर बदमाश खुलेआम गोलियां चला सकते हैं तो आम आदमी बाहर भला कैसे सुरक्षित है। और उधर अगली खबर शाहजहांपुर से। जब शाहजहांपुर में आज पुलिस महानिदेशक अविनाश चंद्र ने रिजर्व पुलिस लाइन के मुख्य द्वार एवं पुलिस कैंटीन का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने महिला बैरक और वीआईपी रूम का भी निरीक्षण किया। इसके बाद वह थाना दिवस पर आ रही समस्याओं की जानकारी लेने कोतवाली गए और उन्होंने प्रभारी निरीक्षक अशोक पाल से समस्याओं के बारे में पूछताछ की है। बहरहाल जैसे तैसे निरीक्षण पूरा होने के बाद जब एडीजी वहां से निकले तो सभी ने चैन की सांस ली। तो आज निरीक्षण करने पहुंचे थे शाहजहांपुर पुलिस। एक तनाव होता था, लेकिन किस तरीके की आज उनके लिए सौगात दी गई इनकी सुविधाओं की और किस तरीके से उससे लाभ। एसएसपी शाहजहांपुर और यहाँ के आरआई और अन्य अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में और नेतृत्व में कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं। एक तो बहुत ही भव्य गेट बनाया गया यहाँ पे, उसके बाद महिला बैरक्स का रिनोवेशन किया गया, फिर वेट कैंटीन जिसमें चाय नाश्ता मिल सकता है उसका रिनोवेशन किया गया, प्लस गस्टेड ऑफिसर के लिए यहाँ पर जो कक्ष थे रहने के वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, उनका रिनोवेशन किया गया। साथ ही साथ 500 लीटर्स पर आवर की कैपेसिटी वाला एक आरओ प्लांट भी यहाँ पे लगाया गया है। इससे जो पुलिस लाइंस में फैमिलीज़ रह रही हैं और पुलिसकर्मी रह रहे हैं, इनको रोज़मर्रे के जीवन में आने वाले जो भी असहूलियत थी उससे थोड़ा निजात मिलेगी और मुझे आशा है कि ये फैसिलिटीज़ कायदे से चलती रहेंगी। बाकी अब इसके बाद हम यहाँ पे थाना समाधान दिवस चल रहा है, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो भी प्रकरण थाना समाधान दिवस में आए हैं उनका कैसे निस्तारण हो रहा है, क्योंकि जनता का शिकायतों का त्वरित पारदर्शी तरीके से निस्तारण ये शासन की उच्च प्राथमिकता में से एक है। और जो पब्लिक आती है, पहली चीज़ तो तुरंत उसकी सुनवाई हो, इस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है और उसकी बात सुन करके मौके पे जाके जांच करके पक्ष विपक्ष निष्पक्ष के सिद्धांत पे, यानी जो कंप्लेंट कर रहा है वो पक्ष हो गया, जिसके खिलाफ कंप्लेंट है वो विपक्ष हो गया, आसपास के लोग निष्पक्ष हो गए, तो सबकी बातें सुन करके समस्या का समाधान किया जाए, एक्चुअल में जो समस्या है उसका हल निकाला जाए।
इससे लोगों को लाभ मिलेगा। ईडी साहब, समाधान दिवस में जो शिकायतें आती हैं, पुलिस पर एक दबाव रहता है, बड़ा दबाव रहता है कि उनका जल्दी जल्दी सही निपटान हो, लेकिन जो राजस्व से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं उनका सही तरीके से तालमेल ना होने के कारण समस्याओं का समाधान सही से नहीं हो पा रहा है। ऐसा तालमेल बहुत अच्छा चल रहा है और जहाँ पे थोड़ी बहुत कमी है उस तालमेल को और बेहतर बनाया जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स उन्हीं के पास हैं। अगर कोई पर्टिकुलर विवाद है और रिकॉर्ड चेक करना है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड से चेक हो सकता है। तो अगर आपसी समझौते से बात हल हो जाती है बिना पैमाइश के तो वो द बेस्ट है। अगर उससे नहीं हल हो पाता तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को देख करके उसके आधार पर सुलह समझौता करवाया जाता है, जिससे लोगों के मन का जो खटास है वो ख़त्म हो जाए और भविष्य में फौजदारी होने की संभावना न रहे। बड़ा सवाल है, पूरे जोन की अगर बात करें 2022 आने से पहले सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है और अपनी जीत की तैयारी कर रही हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में उनका हक देना नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 आने से पहले सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है और अपनी जीत की तैयारियां कर रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को उन जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से उनको हक नहीं देना चाहती है। उधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में वायरल बुखार और डेंगू ने कहर मचा रखा है। एक और मौत के साथ ही वायरल बुखार और डेंगू से मरने वालों की संख्या जिले में अब 63 हो गई है, जबकि इसी बीच मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। एक बयान जानकारी के अनुसार कहा गया है कि मेडिकल कॉलेज के 100 बेड के बाल चिकित्सा आइसोलेशन वार्ड में शुक्रवार रात को डेंगू के इलाज के लिए दौरान 12 साल के एक बच्ची की मौत हो गई। इसमें कहा गया है कि अब तक वायरल बुखार और डेंगू के प्रकोप से मरने वालों की संख्या 62 थी। कल रात एक और मौत के साथ ये संख्या अब 63 तक पहुंच गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश से प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए NJT के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।